अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ब्रीन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एम सलोन। नाज़रीन, आजकल हर तरफ आपको न्यूज़ सुनने को मिलती है कि फ़ीमेल को हरास किया जा रहा है और कभी कोई इशू सुनने को मिलता है, कभी कोई इशू सुनने को मिलता है। और ये बहुत बड़ी एक डिबेट जारी है कि पाकिस्तान में फ़ीमेल सिक्योर नहीं है, उनको सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। तो ये तो औरत के साथ या लड़कियों के साथ जो भी वर्किंग वुमेन हैं या जो बाहर जाती हैं फ़ीमेल, ये तो उनको सारी ज़िंदगी का फ़ेस करना ही पड़ा है और आज तक फ़ीमेल करती आई हैं। और कोई भी आप किस्सा ले लें, कोई भी बात सुनने को मिले तो एट द एंड जो डिबेट होती है उसमें कसूर औरत पे ही डाल दिया जाता है। वो बाहर गई क्यों थी, वो वहाँ पे जाती ना, उसको रश में जाने की क्या ज़रूरत थी, उसको क्या ज़रूरत थी टिकटॉक बनाने की या उसको क्या ज़रूरत थी जॉब करने की, उसको क्या ज़रूरत। मसला ये है कि ज़रूरत इंसान ख़ुद से पैदा नहीं करता। इंसान कि अपने हर के डिफरेंट हालात होते हैं। हर बंदी को हर चीज़ घर में मुयस्सर नहीं है, उसको अपनी ज़रूरतों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और जब वो अपनी फील्ड को चूज़ कर लेती है जो उसको काम आता है, हर इंसान हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, तो जो इंसान जिस काम में माहिर होता है वो उसी की तरफ जाना पसंद करता है और उसी में वो अपना नाम बनाना चाहता है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अगर फ़ीमेल बाहर जा रही हैं या वो काम कर रही हैं तो वो एक आपकी अपॉर्चुनिटी है और आप उसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि औरत को हमेशा से सिन्फ़े नाजुक समझा गया है। बट एक्चुअली ये सिन्फ़े नाजुक मर्द से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसे ऐसे काम कर जाती है कि जो कि मर्द करने का सोच भी नहीं सकते। हरासमेंट पे हम बात नहीं करने जा रहे, हम बात करेंगे आज एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फ़ीमेल की जिसने ऐसा काम किया है जो कि पाकिस्तान में क्या, आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी ने नहीं किया और करने का सोचा भी नहीं। इतने टफ़ हालात में और इतनी टफ़ एक उसने टास्क सर अंजाम दिया है एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ हर। पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा आइकॉन बन गई है और ऐसी यूथ को हमें सपोर्ट करना चाहिए। और बात करने का मतलब ये है कि ऐसी फ़ीमेल्स भी हमारे दरमियान हैं जो कि अपनी मेहनत के बलबूते पे आगे आती हैं, अपना नाम बनाती हैं और हर तरफ वो गए होंगे, हर तरफ हर लोगों से मिली हैं, हर बंदे से उनकी मुलाकात हुई है। बट शी इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्ग कि उनके साथ कोई दूसरी बात करने का सोचता भी नहीं। बट स्टिल शी हैज़ फेस्ड हरासमेंट इशूज़। सो बात ये है कि औरत जितनी भी स्ट्रॉन्ग होगी उसको मसाइल का सामना करना पड़ता है, बट आपको उन मसाइल से निकल के और उन मसाइल को पे तवज्जो नहीं देनी, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारी एक बहुत प्यारी और बहुत ही ज़बरदस्त एक पाकिस्तान की पर्सनालिटी हैं और माशाल्लाह यूथ में बहुत पॉपुलर हो रही हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ, आप सब जानते हैं इनको। पाकिस्तान की यूथ आइकॉन, स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल ऑफ द वर्ल्ड मैं कहूँगी, जिन्होंने K2 बेस कैंप पे साइकिल के साथ ट्रैवल करके K2 बेस कैंप तक गई। आई मीन इतने डिफ़िकल्ट टास्क उन्होंने कैसे सर अंजाम दी, हम समर से पूछते हैं। तो आइए मिलते हैं समर खान से। जी समर, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक ठाक, थैंक यू। समर, आपको हमेशा हमने एक टॉम बॉय की लुक में देखा है, पैंट शर्ट एंड साइकिल चलाते हुए। तो आज आप एम सलोन पे आई हैं, माशाल्लाह से इतनी प्यारी लग रही हैं, कलरफुल कपड़े एंड ज्वेलरी। तो थोड़ी सी गर्लिश, एक जो सिन्फ़े नाजुक वाली अगेन मैं बात करूँगी कि आपको कैसा लग रहा है आज इस मेकअप, स्टाइलिंग एंड इस सारे चीज़ के साथ? आपको अच्छा फील होता है, आपको शौक है, कैसा फील हुआ है, मुझे थोड़ा सा बताइए। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली मुझे ज़रूर इस लुक में देखना चाहते हैं और वो हमेशा कहते हैं कि कभी तो स्पोर्ट्स के कपड़ों के अलावा कुछ और पहनो। तो आज उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी मुझे ऐसे देखिए। एंड आई मीन माई कल्चरल ड्रेस, पश्तून ड्रेस, मेरा मेकअप भी वैसे ही हुआ है, लाइक इट्स अ कंप्लीट पैकेज एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर योर टीम। थैंक यू समर। और आपने मेहंदी भी लगाई है और आप बता रही थी कि आपकी अम्मी को बहुत शौक है कि आप मेहंदी लगाएं और आज आपने मेहंदी भी लगाई है। वो मुझे अक्सर डांटती है कि समर लड़कियों वाली हरकतें कर लो। वो अभी आज खुश हो जाएंगी देख के। तो समर, आप शुरू से ऐसी थी या वक्त के साथ साथ आप में ये चेंजिंग आई है? नहीं, मैं स्टार्ट से ऐसी थी। एक तो मैं थी भी सेकंड नंबर पे, तो आई वाज अ बिट टॉम बॉयिश। बचपन से मुझे सिर्फ हाई ग्रेड्स लेने थे या डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना था या ट्रैवल करना था। सो विद टाइम वो पर्सनैलिटी और रिफाइन हुई एंड देन मैंने फाइनली डिस्कवर किया कि मुझे स्पोर्ट्स करना है और उसमें फिर आपको और भी रफ एंड टफ बनना पड़ता है। बट दिस इज़ अ वेरी ड्रास्टिक चेंज। आई एम श्योर आपके फैंस को बहुत अच्छी लगेगी समर। माशाल्लाह, वैसे तो बड़ी क्यूट सी बबली सी एक लुक आती है इनकी, बट ये कि आज इस ड्रेस में बहुत माशाल्लाह प्यारी लग रही है, इन पे कलर भी बड़ा सूट कर रहा है। अच्छा समर, आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करती हैं और आपने ये साइकिलिंग
K2 बेस कैंप वाला तो हम आपसे डिस्कस करेंगे बाद में सफ़र, ठीक है, लेकिन अभी आप मुझे बताएं कि आपने साइकिलिंग ही क्यों सिलेक्ट की? मेरा ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, दीर से, जो एक छोटा सा गांव है वहाँ से, क्योंकि मेरा खुद ताल्लुक़ पहाड़ों से, हिंदू कश रेंज की इर्द गिर्द ये जगह आती हैं। तो मुझे पहाड़ों पे जाना ही, वो एक्सप्लोर करने का बहुत शौक़ था, और विद 2 व्हील्स या साइकिलिंग से वो और भी आसान हो गया। एंड जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारे पास पाकिस्तान में कितने ज़्यादा नेचुरल एसेट्स हैं, हिंदू कश, कराक्रम, हिमालयस, तो हम उन पे एडवेंचर स्पोर्ट्स क्यों नहीं करते, क्यों नहीं प्रमोट करते। इससे पहले भी मैंने डिफरेंट एक्सपीडिशंस की है, अफ्रीका पे, ब्याफो ग्लेशियर पे, US, रशिया वगैरह। बट अभी मेरा टारगेट ये था कि मैं दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक जो कि K2 है, उसके बेस कैंप तक साइकिल अटैम्प्ट करूँ। साइकिल को एज ए इको राइड भी प्रमोट किया जाए, क्लाइमेट चेंज पे भी बात हो, क्योंकि हम दुनिया के 10 ऐसे ममालिक में आते हैं जो क्लाइमेट चेंज के थ्रेट में हैं। सो इसकी पूरी प्रॉपर फिल्म आ रही है जिसमें वो कंप्लीट डिटेल्स डिस्कस होंगी, एंड आई होप आप सबको पसंद आए। इंशाल्लाह समर, बहुत आप माशाल्लाह मेहनत कर रही हैं और बहुत ज़बरदस्त आपने इतनी एफ़र्ट की है, जो कि आपके लाइक ऐसे एरिया से बिलोंग करती है जहाँ पे फैसिलिटीज़ भी नहीं है, आपको ख़ुद से सारा कुछ करना पड़ा। और आपसे मेरी बात हुई तो आपने बताया आपके फादर भी नहीं है, आपने माशाल्लाह से स्ट्रगल की है लाइफ में, और हमेशा मैंने देखा है कि ऐसे बच्चे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के बाहर आते हैं, बट पॉजिटिव चेंज, क्योंकि कई लोग नेगेटिव हो जाते हैं और अपने ऊपर नेगेटिविटी को हावी कर लेते हैं, बट आपने माशाल्लाह पॉजिटिविटी के साथ सारी दुनिया आप घूमी। ऑलमोस्ट कितनी कंट्रीज घूमी हैं? 3 से 4 अभी तक। हाँ। चले 3 से 4 भी बहुत है, लाइक यू नो आप एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे आप जाती रही हैं और आप लोगों से मिलती रही हैं। तो अभी हमने स्टार्ट में बात की थी कि हैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है फीमेल को, तो आप मुझे बताएं आपको ऐसा सामना, एक आपकी वीडियो भी हमने देखी थी किस तरह लोगों ने मतलब एक इशू हुआ, हालांकि आप ऐसी बंदी हैं कि कभी आप किसी को कोई ऐसी दावत नहीं देंगी, यू नो एक अटेंशन या किसी ऐसी स्टाइल से आप अपने अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगी, बट स्टिल आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो इस बारे में आप क्या कहते हो? पाकिस्तान में आपको जब डिफरेंट जगहों पे आप गई हैं, मेजॉरिटी तो आई एम श्योर कि आपको अच्छा इन्वायरमेंट ही मिला होगा, लेकिन ऐसे भी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े होंगे आपको? पाकिस्तान के अंदर भी, और जब मैं पाकिस्तान से बाहर भी गई तो मैं इंटरनेशनल एथलीट्स की जब स्टोरी सुन रही थी तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये मसला हर औरत का है, बेशक पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, अंग्रेज़ हो, जो भी उनका बैकग्राउंड या लैंग्वेज हो, ये ऐसी कोई खातून नहीं है जो इस मसले से ना गुजरी हो। और फिर मुझे लगा कि अगर ये लोग इतनी बहादुरी से इन मसाइल को डील करते हैं, उनको फ़ाइट करते हैं, तो हमें भी करना चाहिए। मेरे साथ 3 से 4 हरासमेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, क्योंकि मुझे अकेले ट्रैवल करना पड़ता है, प्रैक्टिस भी अक्सर डेली बेसिस पे करनी पड़ती है। तो रोड हरासमेंट या कैट कॉलिंग तो बहुत कॉमन है। मैंने तकरीबन 2 लड़कों के साथ मेरी फ़िज़िकल फ़ाइट भी हुई है और ऑन रोड हुई है। एक बंदे को मैंने अरेस्ट भी करवाया बिकॉज ऑफ हरासमेंट, और जो मेरी वीडियो वायरल हुई थी उसमें मसला ये हुआ था कि वो बंदा भाग गया था। तो मुझे मसला इस चीज़ पे था कि जहाँ हम रहते हैं, जो हमारे घर है, जहाँ पे हमारा रोज़ आना जाना था, हम वहीं पे सेफ़ नहीं है। तो हम आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे इन हालात में? हम आगे तरक्की कैसे करेंगे? अपने कामों के लिए घर से बाहर कैसे निकलेंगे? क्योंकि बग़ैर घर से बाहर निकले तो ज़्यादातर लोगों के काम नहीं होते, उसमें मेल और फीमेल दोनों जेंडर्स आते हैं, और इस चीज़ का कोई सोल्यूशन ज़रूर होना चाहिए कि हमें विक्टिम ब्लेमिंग की बजाय इसका एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालें ताकि ऐसे इंसिडेंट्स में कमी आए। एग्जैक्टली, मैं भी यही बात कर रही हूँ कि एट द एंड ये जो कहा जाता है उसी का कसूर है भाई, वो गई क्यों थी, वो उसे बुलाया होगा, उसी ने बुलाया होगा भाई, कोई पागल है अपने साथ ऐसे करेगा। तो ऐसे लोगों को भी हैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है, और इसका एक ही हल है कि हम सब मार्शल आर्ट सीख लें हम लोग सब मार्शल आर्ट सीखें, और सेल्फ डिफेंस की तरबियत आई थिंक पेरेंट्स को साथ देनी पड़ेगी। मेकअप और ये सारा कुछ तो हम लड़कियां वैसे ही सीख लेंगे, बट आई थिंक सेल्फ डिफेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, नहीं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉन्फिडेंस एंड बॉडी स्ट्रेंथ, लेकिन ये भी कहा जाता है ना कि हम ब्रूसली बन जाए लेकिन अगर दूसरा जेंडर नहीं सुधरे, ये भी सोल्यूशन नहीं है। ये शुरू से मसले चलते आए हैं, चलते रहेंगे, बस सेल्फ डिफेंस का कुछ करना पड़ेगा। एनीवेज समर, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जहाँ आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा अपना K2 बेस कैंप का सफ़र। जी नाज़रीन, अब हम आ गए हैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे, इन पहाड़ों के बीच में, जिन पहाड़ों से समर बिलोंग करती हैं। तो समर, आप बताएं कि K2 बेस कैंप का आइडिया किसका था? क्या वहाँ तक साइकिल पे ट्रैवल करें, और उसमें क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ा आपको, और कितने दिन में आपने वो ट्रैवल किया?
ठीक है, और वहाँ पे आपको क्या क्या इश्यूज़ फेस करने पड़े, क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा सख्त होता है, ठंड होती है वहाँ पे, तो डेफिनेटली आपके स्किन के इश्यूज़ भी हुए होंगे और भी बहुत सारे मसाइल होंगे, तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ। K2 बेस कैंप जाने का मेरा इरादा पिछले 1-2 साल से ही था, क्योंकि वो एक हिस्टोरिकल जगह है और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े एक्सपीडिशंस हुए हैं। तो मेरा इरादा था कि मैं वहाँ तक खुद को भी चैलेंज करूँगी कि मैं वहाँ तक राइड कर सकती हूँ कि नहीं, और तकरीबन 10 से 15 दिन का एक्सपीडिशंस था, जिसमें मुझे जहाँ जहाँ जगह मिली मैंने साइकिलिंग की, काफ़ी टेक्निकल जगह भी आए और ज़्यादातर मुझे क्लाइंब करना पड़ा, साइकिल उठानी पड़ी। स्किन बर्न से ज़्यादा मुझे अपनी इंजरीज़ की फिक्र थी, क्योंकि मुझे बहुत चोटें आई थी टांगों पे बहुत ज़्यादा, और उसमें चलना और फिर पानी से गुजरना, खाई पर से गुजरना तो बहुत चैलेंजिंग था। स्किन इश्यूज ज़रूर आते हैं, क्योंकि ग्लेशियर के ऊपर से जब धूप लगती है या उस एल्टीट्यूड पे जो धूप होती है वो बहुत सख्त होती है, तो अक्सर ऐसे होता है कि मुझे एक्सट्रीम सनबर्न हो जाता है, मेरी स्किन जल जाती है, तो वहाँ मैं कोशिश करती हूँ सन ब्लॉक लगाने की, लेकिन वो असर नहीं करता। अच्छा, फिर क्या करती हैं आप? मतलब जब वापस आती होंगी तो सही जली होती होगी स्किन आपकी? आई ट्राई कि मैं कपड़े का मास्क रखूँ और उससे स्किन कवर करूँ, और वापस आके मैं सबसे ज़्यादा यूज़ एलोवेरा का करती हूँ। एलोवेरा से आपको फिर सूदिंग इफेक्ट मिलता होगा। पानी ज़्यादा पीती हूँ और एलोवेरा का यूज़ करती हूँ। तो कितने दिन लगे थे समर आपको वहाँ पे जाने में? तकरीबन 10 से 15 दिन के एक्सपीडिशन। अच्छा, तो फ्यूचर में अब आपकी क्या प्लान्स हैं? ये तो आपने एक बड़ा अचीवमेंट की है, ठीक है, तो नेक्स्ट आपकी क्या प्लान्स हैं कि क्या करना चाहेंगी? फ्यूचर में मैं चाहती हूँ एडवेंचर स्पोर्ट्स और मैं प्रमोट करूँ जितना ज़्यादा, उसमें अपना रोल प्ले कर सकूँ। बेशक वो साइकिलिंग हो या स्नो बोर्डिंग हो, ये दोनों ही मेरे स्पोर्ट्स हैं और ये पाकिस्तान के लिए बहुत नए स्पोर्ट्स हैं, और इंटरनेशनली मैं पाकिस्तान को एडवेंचर स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट करूँ। ज़बरदस्त। अच्छा नाज़रीन, अभी हमने समर से बात की है इनके प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से, तो अब मैं समर से एक चीज़ जो पूछना चाहूँगी, जो कि हर लड़की से हर कोई पूछता है कि समर आप ऑब्वियसली आप बीइंग फीमेल, शादी तो मस्ट होती है हमारे लिए तो आप कब तक शादी करेंगी और किस टाइप के लड़के से शादी करना पसंद है? क्योंकि आप माशाल्लाह से खुद इतनी टफ और इतनी बड़ी अचीवर हैं, तो कैसे आपकी ज़हन में कैसा आता है कि कैसे मर्द के साथ आपका गुजारा हो सकता है? मैं चाहूँगी कि मेरे लाइफ पार्टनर ऐसे हो जो मेरी इस लाइफ को कॉम्प्लीमेंट करें, मेरे गोल्स को कॉम्प्लीमेंट करें, और मुझे अगर सपोर्ट ना सही तो एटलीस्ट रोके ना, तो हम जो उनके गोल्स हैं मैं उन्हें कॉम्प्लीमेंट करूँ, हम दोनों एज अ लाइफ पार्टनर्स एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो ऐसे जो भी इंसान मुझे मिले इन फ्यूचर, अभी तो नहीं, 2-3 साल बाद इंशाल्लाह ताला, तो आई वुड लाइक टू टेक दिस डिसीजन, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन। शादी तो किस्मत का खेल है, लेट्स सी कि समर के किस्मत में कौन लिखा है। वी होप कि इनकी किस्मत में ऐसा ही एक कोई हीरो लिखा हो, जिस तरह से माशाल्लाह से खुद इतनी अच्छी और इतनी मेहनती हैं, इनका लाइफ पार्टनर भी वी विश के बहुत अच्छा हो। तो थैंक यू सो मच समर, आपने टाइम निकाला, आप इतनी देर तक हमारे साथ रहीं, हमें बहुत अच्छा लगा, हमने आपकी एक डिफरेंट साइड देखी। तो इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपसे मिलेंगे और आपकी डिस्कशन नेक्स्ट, अल्लाह करे आप बहुत जल्दी कोई नया मार्का सर अंजाम दें, तो फिर हम आपको दोबारा बुलाएंगे। जी नाज़रीन, ये थी समर ख़ान, आपने देखा माशाल्लाह कितनी अच्छी और कितनी पुरअज़म है फ्यूचर के लिए भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ हम दोबारा आएंगे। सी यू सून इंशाल्लाह। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एम सलोन and keep liking and sharing our videos. Thank you very much.